The land of kings, adorned by lavish havelis, and formidable fortresses, protecting India for centuries. The walls, the gates, Network 18 and Federal Bank's vaccine awareness campaign against COVID-19, Sanjeevani, a shot of life, now in India's largest state, Rajasthan. Jaisalmer, the desert district of Rajasthan, and we are here to understand why vaccinating against COVID-19 is such a huge challenge. जैसलमेर को आप देखेंगे तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वेस्टर्न राजस्थान का बॉर्डर इलाका है ये, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 17 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरा ये है कि ये एक डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे वाकई इस डिस्ट्रिक्ट में कम है। यहाँ पे रेगिस्तान को अगर वो लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट पर्पज़ पर, आप यहाँ की अगर इनकी लाइफ देखेंगे ना तो इनकी लाइफ इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे आप इस पूनम नगर या चाहे बारेवाला, इधर के लोग आज भी जो इनके पानी तक की समस्याएं हैं, पानी लेने के लिए आज भी ऊँटों पर यहाँ पे इस इलाके में लोग जाते हैं। And vaccinating in the Thar desert gets even more complex. और लोग जो है वो यहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है, ढाणियों में रहते हैं। इट मीन्स एक यहाँ है तो 1 किलोमीटर एक ढाणी है, तो यहाँ के लिए मेडिकल कैंप्स और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना यहाँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ दो घरों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, और दूसरा यहाँ से आपकी पीएससी और सीएससी से उस जगह का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। Roads in this border district are excellent, especially the Bharatmala highway, which will also serve as an emergency runway for fighter jets to land. It's a sensitive region and we need permission of the armed forces to proceed further. Health officials also warn us traveling in the desert is dangerous. कितना दूर है? और 50 किलोमीटर है। अच्छा। और अपने को बागे ना तो नेटवर्क आएगा और ना रोड पे कोई मिलेगा, कोई व्हीकल कोई साधन नहीं मिलेगा, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ रहना है। पीने का पानी गाड़ी में रखना है और अलग नहीं होना है, क्योंकि ना तो नेटवर्क आएगा, ना कोई इंसान मिलेगा रोड पे, ना कोई व्हीकल, कोई असिस्टेंट मिलेगा अपने को। ठीक है, चलिए ठीक है। An hour later, it's time to vaccinate. But for the healthcare team, they first have to walk 2 kilometers in the desert sand. The settlement is a Muslim nomadic tribe. Largely uneducated and poor, they live in what is locally known as Dhanis, a small remote hamlet built on a sand dune with just 2 to 3 families. It takes a little convincing, and 3 women are vaccinated against the deadly virus. बहन जी आ गया, आज टीका लगा जा, डॉक्टर साहब आ गया। टीका लगा लिया? हाँ, टीका लगा ले। टीका लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, लगा यार। अच्छा। But not all are ready, and not because they are vaccine hesitant. हर चीज से भी तो करो, रास्ते से भी तो करो, गाड़ी से भी तो करो, स्कूल से भी तो करो, पानी से भी तो करो। फिर टीका? फिर टीका लगवाएंगे। अनपढ़ टीका केड़ा लगा रही? मैं अनपढ़, मेरा बच्चा सब है अनपढ़ बैठा है। And then again, the vaccination team has to walk another 2 kilometers in the scorching heat to reach the next hamlet. We have been walking for many hours now, going from one sand dune to the other, and we'll just take a break now. थोड़ा रुकते हैं, थक गए हैं। लेकिन राजेश मैडम, बहुत टफ है ये, बहुत मुश्किल है। सर बहुत दिक्कत आती है हमें यहाँ चलने में, और इतनी दूर ढानियाँ बनी हुई है कि चलने में ज़्यादा परेशानी आती है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है यहाँ पे।
ये समझते नहीं है, रेत गर्म हो जाता है सर। और यहाँ ऐसे चलना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है सर। गर्मियों के दिनों में हम टीके लगाने के लिए आते हैं तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होता है कि बहुत सारी बार तो पानी भी ख़त्म हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। हम अभी एक धानी के पास पहुँचे हैं। बताइए, हमारे पीछे वो एक धानी दिख रही है, सर वो कितना दूर है लगभग? सर 5 किलोमीटर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी पे ढानी होगी। And parts of Jaisalmer where distances are impossible to go by foot, the camel the only option. Kala, a shepherd, is partially vaccinated, but he refuses to take the second dose. कमज़ोर है ना, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। मैं 70 साल का हूँ, इसलिए मेरे दिल मानती नहीं है। लगवा लेना, लेकिन जगह तो छोड़ो मेरे, वहाँ जाके छोड़ो। मेरा भाई और वहाँ बैठे, मेरी बहन भी बैठी है और उधर सब मेरा परिवार बैठा है। वहाँ जाके मेरे को टीका लगवा। यहाँ कोई साधन वाधन नहीं है? यहाँ कोई साधन नहीं, साधन सुबह चला गया, अब साधन है ही नहीं। अब कब आएगा? अब तो कल जाएगा। 24 घंटे में एक ही बार आता है? एक ही बार आता है। बिल्कुल भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे फिर हमने, जैसे कोई जनप्रतिनिधि है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे शुरुआत करी। धीरे धीरे काउंसलिंग करते करते धीरे धीरे वैक्सीनेशन बढ़ता गया और अब तो 10% लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी भी नहीं लगवाना चाह रहे, बाकी ज़्यादातर लगवाने के लिए तैयार है। For those unwilling, Sanjeevni is ready to help. हमने आपको वादा किया था, हम आपको छोड़ देंगे और हमने आपको छोड़ दिया। हाँ, ले लिया, अभी आप आगे छोड़ देंगे। हाँ। अभी आप टीका ले लीजिए। ले लो। हाँ, आपका वादा निभा लीजिए। हाँ, निभा लूँगा, बढ़िया। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। Nenu Devi, soft-spoken and demure, the 20-year-old too timid to speak in front of her mother-in-law. डर लगता है कि मर जाएंगे, बहुत आदमी मर गए, खिर गए, नहीं लगाते हैं, ता बुखार आ जाता है, शरीर दुखने लग जाता है, नहीं लगाते हैं, ऐसे जिंदगी चली जाएगी तो चली जाएगी, ऐसे बोलते। कुछ भी डर नहीं लगा, टीका लगा के आगे रहो। The young woman, 6 months pregnant, has refused to get vaccinated. She finally opens up. कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो। बीमारी होती तो टीका क्यों लगाओ? डर लगता, डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे। किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का। बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी, तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ, टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना है। NGO Gramin Vikas Vigyan Samiti, or GRAVIS, has been creating vaccine awareness in the desert districts of Rajasthan, especially with communities who are less educated. मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? ठीक। A few homes away, Indira Devi, also vaccinated, believes home remedies are enough to cure COVID-19. तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें। बकरे का मीट खाते हूँ, हाँ। सब्जी बना के खाता हूँ, हाँ। और जिम लेता हूँ, हाँ। और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, हाँ। उसके बाद में पसीना होता है, हाँ। क्या हो जाता है। इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ। The NGO members are successful in convincing her that COVID-19 is a new disease and there are no known cures. The women then immediately taken to the vaccination center. इनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल्स वगैरह या टीवी टेलीविज़न वगैरह ये कुछ नहीं देखते, तो इन लोगों को इतना जानकारी भी नहीं हो पाती कि कोविड फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, क्योंकि ये अपने घरों में मस्त रहते हैं। तो इन लोगों को समझाना भी ज़रूरी है और बातचीत करने भी ज़रूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्राविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा लें।
And then there are those who did not take the benefit of vaccinating against COVID-19. Jitendra Goyal is not a painter, but he is completing his father's unfinished painting in his memory. 65-year-old Lakshman Goyal was a renowned artist and he worked for Jaisalmer's royal family. During the pandemic, his son ensured he didn't step out. But in May, when the second wave hit, a relative visited from Pune, infecting him and his daughter. In a matter of days, the home of the Goyals went totally silent. उस समय ये बात चल रही थी कि वैक्सीन के बाद फीवर आता है, ये होता है, तो मेरे फादर ने बोला मैं इतना घर से निकलता नहीं हूँ, मेरे को वैक्सीन की ज़रूरत है नहीं. मैंने उनको बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ आप लगवा दीजिए वैक्सीन, पर वो नहीं माने, वैक्सीन लगवाई नहीं उन्होंने. Harshit was close to his grandfather. The bond so thick, he tattooed Lakshman's artistic signature on his hand. मेरा इसको बनवाने का मेन यही था कि दादा का नाम जो है वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा. मतलब अब ये परमानेंट हो गया है, पूरी लाइफ का है. हम भी मजाक में लिया करते थे, पर ये मजाक बहुत भारी पड़ जाती है इंसान को. जैसे कि हमारे घर की जो मेन चीज़ थी, दादा की पूरा घर संभाल के चलते थे, सब कुछ लोड था उनके, वो सब कुछ करते थे वो. जैसे उनका जाना पूरी फैमिली के लिए झटका लगा एक अजीब सा. बहुत ट्राई भी किया, फिर बहुत मतलब दुख हो जाता है. तो अब अपने को ध्यान रखना ही चाहिए उस चीज़ का, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए. So Lakshman Goyal ji, as you said, you know, it is a terrible loss, especially as an artist, as a, you know, person, as especially for the royal family. You know, he was so close. He's done so many paintings of everyone, and we have to be still very careful and take care of our elderlies, and also, you know, get more and more people to vaccinate themselves. That's the most important thing. The Thar Desert, one of the most inhospitable landscapes on Earth. The heat, oppressive. The terrain, unforgiving. But for 32-year-old Renu, there was just no stopping. An auxiliary nurse midwife or A&M, she's among Rajasthan's frontline health workers, vaccinating people against COVID-19. Posted right at the border with Pakistan, Karda, one of Jaisalmer's remotest villages. सर पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं. 12 kilometers away in Pochena village, another A&M, Anita Sharma, off to inoculate people against the deadly disease. लेडीज़ें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं हैं कि वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है. Both women are extraordinary. Renu working relentlessly in spite of her weak health. आपकी सेहत भी काफ़ी नाजुक है, कि आप बीमार हैं? हाँ जी सर, डायबिटीज है मुझे. और यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है. Suddenly, Anita has to take a break. Her daughter is hungry. She stops right there, sits on the desert sand and feeds her 9-month-old baby girl, Janvi. हाँ सर, बच्ची को साथ में लेके घूमते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन करते हैं, फिर उसको बीच में फीड भी करवाते हैं. Meanwhile, Renu has reached a hamlet and it's time to vaccinate. यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है. मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहीं तो 50 डिग्री प्लस होता है. Nearly 100% of the population given the first dose in both villages. For going beyond the call of duty, Sanjeevni salutes their dedication. They are our Sanjeevni champions. हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर. कुछ भी हो जाए तो हम करा के ही रहेंगे. हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए. Kaluram Bhati reporting on duty in Jodhpur city. His responsibility to supervise COVID vaccination sessions.
कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था, कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, वह सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना, और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। When Kalu Ram was 2 years old, he was struck with polio and was never able to walk. मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ये मेरी क्षमता है और मैं खुद सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ, और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए जो भी जनता के तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ, और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैंने इनके साथ रह के काम सीखा है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि इतने हार्ड वर्कर हैं कि अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। It's not just frontline health workers who have stood out during this pandemic. Kalu Ram is indeed inspirational for going beyond the call of duty, for never taking a holiday. Kalu Ram is our Sanjeevani champion. देखा जाए कोई भी पिक्चर अगर बनती है तो स्टार कास्ट सामने दिखती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो पार्ट होता है वो पर्दे के पीछे वाले लोग कभी दिख नहीं पाते हैं। तो हमें जी की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। Rajasthan, a major tourist attraction. 15% of the state's economy accounts for tourism. Jaisalmer and Jodhpur both heavily dependent on tourists. So with vaccinations increasing, are tourists returning? We do a reality check. फर्स्ट थिंग था कि वैक्सीनेशन हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया था, केसेस कम आ रहे थे और राजस्थान में केसेस नहीं थे, तो इसलिए फाइनली पहले हमारा साउथ जाने का प्लान था, बट कोविड सिचुएशन देखते हुए हमने यहाँ का तय किया। We take everybody, we take the vaccines now, but now I think so very good luck for us. And you speak French also? I speak also French, but petit peu. Comment tu t'appelles? Tu parles français? Ah, tu parles français, mais c'est bon ça. C'est bon. C'est bon ça. Okay. अच्छा, mask कहाँ है आपका? I'm here, sir, here, just here. When I go to somewhere, when I'm driving camel, then I put like that. I see many people without mask, no, but I think within the hotel and all things are taken care of. वीकेंड के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी में लोग आते हैं। और फॉरेनर? फॉरेनर अभी तक शुरू नहीं है, जो जैसे कोई लोकल में जो रह रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई। कितने रूम है, कितने भरे हैं? रूम तो हमारे पास 22 रूम है सर, अभी खाली 2-3 रूम भरे हुए, बाकी पूरा खाली है। रेस्टोरेंट भी है ऊपर, बट ज़्यादातर पर्यटक आते नहीं है। Vikram Singh is a member of Jaisalmer's royal family. The Nachana Haveli, converted many years ago into a hotel. Vikram has vaccinated his entire staff and is hopeful with India announcing free visas for 5 lakh tourists, tourism will pick up by December 2021. It's picking up nicely. You know, it's the graph is decent. Although until foreigners come in Jaisalmer, it will always remain, weekend business. The amount of people who can come, it's just maybe 15-20% who are coming. So it's not enough right now also, if you see all the hotels in town, we have more than 2,000 rooms. So maybe 200 rooms would be occupied tonight. I personally think the only way out is vaccinating everyone. Jaisalmer, famous for its desert camps, slowly seeing the arrival of tourists. Every rupee spent by a tourist changes over a dozen hands. Every tent booked at the camp generates employment for 8 people, among them dancers and musical troops. And tourism can only return if tourists feel safe.
I think it is a very invigorating experience. It is very freeing. I'm coming all the way from US, North Carolina, and I'm here to visit my parents and also visit my family members. And I was here and I'm here at Bordy Camp, and everything that I have witnessed and seen is so comfortable. Seeing everyone vaccinated, it gives me a comfort level to be around people. We are vaccinated, and the camp people, they make sure that the people who come out here, they are vaccinated, and only then the bookings are done. So I think that's a good thing. We're not wearing masks for their protection, for our own protection. So we have taken both the shots, and now we are fully vaccinated. पहले मेरे क्या मन में था ऐसा टीका नहीं लगाएंगे, कि थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार मैं घर में ही वो अपने चिरायता वगैरह कुटो के घासा वगैरह सब ले रहा था मैं। नरेंद्र मोदी बड़ा एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर लगवा रहा था अपन क्यों नहीं लगाएंगे? Some who had not got vaccinated because of medical emergencies now here to get their shot of life. नहीं, मैं डर नहीं रही थी। मेरा बेबी छोटा है और मेरा लीवर का ऑपरेशन हुआ है बेबी के साथ साथ, तो उस वजह से मैं ले नहीं पाई। उस टाइम पे मेरे को इंजेक्शन भी बहुत लगे थे, तो मैं इस वजह से डर रही थी। पे ऑलमोस्ट 95% कवरेज हो चुका है, मगर कुछ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो कभी यहाँ रहती है बाहर रहती है, तो उसका 5-10% है, तो वो आने वाले टाइम में भी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट कर लें। जो आज हम जिस भवन में हैं उस भवन में 100 से अधिक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हो चुके हैं, और हमें लोगों को वैक्सीन करवा के इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमें एक आत्मसंतुष्टि प्राप्ति होती है कि हमने कम से कम 30-35 हज़ार लोगों की जान बचाने का कार्य किया है हमारे समाज द्वारा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के सौजन्य से जो ये मुहिम संजीवनी चलाई गई है, एक बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे राजस्थान के जोधपुर ज़िले को इसके लिए चुना। एक रेगिस्तान एरिया जहाँ पे लोगों को जागरूक करना एक बहुत टफ टास्क है, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके सौजन्य से लोगों में जागरूकता हो पाई है।